हेलो। हेलो हाँ जी। अंकल, मैं एक चीज बताना भूल गई थी। हाँ वो ना मुझे लास्ट मंथ 10th मार्च को आए थे पीरियड्स, हाँ। पर अभी 10th अप्रैल से ज्यादा हो गया, अभी नहीं आए, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? वॉक इन रेस्ट करो, उसी से ठीक हो जाएगा। अगर देर भी लगता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। वॉक इन रेस्ट करो, दो एक दिन तो दो इसको। अच्छा, और मुझे फिर कितने दिन मतलब आ सकते हैं? सी कितने पहली दिन में? बारी में तो नहीं कह सकते। यू जस्ट स्टार्ट, अभी जैसे आज से कल में स्टार्ट कर रहे हो तो हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में ठीक। पर हो सकता है अगर वॉक इन रेस्ट ठीक से करो एक दो दिन में भी हो सकता है, बट उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फोकस हम्म। ऑन क्या करना है, तो उसके बाद वो सब चीजें धीरे धीरे अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। और अगर जैसे ओव्यूलेशन नहीं होता तो सिस्ट बन जाती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। उससे नहीं होता कुछ भी, आप उसकी चिंता मत करो। ये जैसे जैसे आप सिस्टम करोगे ये अपने आप से ठीक हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन में कुछ नहीं होता। अगर आप नेट देखोगे उसमें हफ्ता ऊपर नीचे होने पर भी कुछ नहीं होता। आप उसको छोड़ दो ना चिंता। अगर उसको ज्यादा सोचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। ओके, इवन एटलीस्ट 1 वीक दो इसको। ठीक और है, फिर मैं रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कब करूँ? विद इन मैक्सिमम 15 डेज। ओके। ठीक। हेलो हेलो। अंकल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, नहीं नहीं, कोई नहीं। पर मैंने आपको मैसेज किया था ना कि मुझे हम्म। आपको बात करानी है मम्मा से। ओके। तो आज मैंने मेडिसिन तो नहीं ली, और हम्म मैंने वो वॉक एंड रेस्ट किया था जैसे आपने कहा था 45 मिनट्स, और पानी पिया था मैंने खाने के साथ, हम्म। और सुबह पिया था। खाने के साथ। हाँ जी। और ठीक है। अभी फिलहाल मुझे ऐसे नींद जैसे आ रहा है। और वॉक कितनी बार किया? मैंने खाना खाने तक तो किया था, तो अब जैसे मेरी क्लास थी तो इस घंटे मैंने नहीं किया 4 to 5। हम्म। उससे पहले मैंने 45 मिनट्स तक, मतलब एवरी 45 मिनट्स किया था। सुबह से कर रहे हैं? हाँ जी। थकान ज्यादा तो नहीं हो रही, दर्द वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं, दर्द तो नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है फिर। ठीक है, तो मैं आपको शाम में कब कॉल कर सकती हूँ? अभी खाली नहीं है, अभी कर लेते हैं बात। वो अभी मेरी क्लास है 10 मिनट बाद, हम्म। ऑनलाइन। तो मोबाइल पर ही है? हाँ जी, वो जूम पे होती है। चलो ठीक है फिर आप वो मेरे फोन पे नेट तो नहीं आता ना, आवाज कटती है, तो इसमें ही देखती हूँ। चलिए थोड़ी देर बाद फ्री होके कर लेना, अभी कर लेना जब फ्री हो जाएगी। ठीक है, थैंक ओके, यू। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। अंकल, वो मम्मा से बात कर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते सर। हाँ जी। हाँ जी सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाइए। हाँ जी सर, वो डाइट के लिए बात हाँ, करनी थी। मेडिसिन वगैरह के लिए बोल रही थी कि आपको समझ रहे हैं कि मेडिसिन क्यों नहीं चाहिए। हाँ जी। अ, आप एक गिलास पानी ले लो। हाँ जी। एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दो। हाँ जी। उसको टेस्ट करके देखो, आपको नमक ज्यादा लग रहा है। हाँ जी। आप नमक कम कैसे करेंगे? पानी डालेंगे। और अगर आपको नमक कम लग रहा है, नमक ज्यादा कैसे करोगे? तो अगली बार जब नमक और पानी बनाओगे तो पानी कम ले लोगे और नमक उतना ही डालोगे तो नमक ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी। तो आपको नमक कम ज्यादा करने के लिए पानी कम ज्यादा करने की जरूरत है, नमक कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। यूजली आप कहेंगे कि जब नमक को कम ज्यादा कर सकते हैं तो हम पानी को क्यों करें? हाँ जी। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या सिचुएशन है अंदर की वो कोई नहीं बता सकता। ये जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ये सब फेक होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। ओके। तो आप जितने भी हार्मोन वगैरह देखते हैं ना, ये कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, ये सब यूजलेस होते हैं। हम्म। आप जो टेस्ट करते हो वो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड जो होता है हमारे बॉडी का सिर्फ 6 से 7% होता है। ओके। अब डायबिटीज का केस ले लो, जैसे कि इस कंडीशन में डायबिटीज और इंसुलिन इंसेंसिटिविटी की भी बात कर रही थी। हाँ तो जी। डायबिटीज में क्या होता है कि आपके ब्लड में शुगर ज्यादा होती है, ग्लूकोज ज्यादा होती है, पर आपके सेल्स में ग्लूकोज नहीं होती। ओके। तो रिवर्स कंडीशन होती है। ओके। और यही चीज दुनिया की हर बीमारी के अंदर होती है।
तो इसीलिए हर दवाई के अंदर एक ही चीज लिखी होती है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, बट बेनिफिट्स आर मोर देन साइड इफेक्ट्स। आप कोई भी एलोपैथी की दवाई उठा के देख लो, उसके अंदर यही निकलता है। अब होता क्या है कि एलोपैथी की जो दवा होती है ना, उसके ऊपर इसको एविडेंस साइंस बोलते हैं, तो उसको सारा चीज रिकॉर्डेड होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, एफडीए अप्रूव करती है, कंप्लेंट्स आती है लोगों की, न्यूज़पेपर में आता है, तो उस तरीके से डाटाबेस बिल्डअप हो जाता है। आज की डेट में 95% पॉपुलेशन दुनिया की एलोपैथी यूज करती है। आयुर्वेद का कोई भी सिस्टमेटिकली डाटाबेस नहीं होता, ना होम्योपैथी का था, तो इसलिए ये लोग बोल देते हैं इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। अदरवाइज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। आप केले ज्यादा खाना शुगर तो उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, बादाम ज्यादा खाना शुगर तो उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, पर आपने कभी सुना? आपको दूसरा इंडिकेशन बताता हूँ। आज से 3-4 साल पहले ना एक आर्टिकल आया था, उसमें यह था कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी साइंटिस्ट की यूएस में। सो उसमें साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया था बेस्ड ऑन डाटा कि ये जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, इसकी वजह से हार्ट की बीमारियां और जो कैंसर है, स्ट्रोक है, वो चांस वो बढ़ रहा है। सो मैंने क्या किया कि मैंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एक आरटीआई लगा दिया कि ये न्यूज आइटम है और इस न्यूज आइटम के ऊपर आपका क्या स्टैंड है। तो मेडिकल काउंसिल ने न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज दिया हो, तो वहां से राइटिंग में जवाब आया था, जी वी एग्री कि सप्लीमेंट्स और विटामिन का कोई बेनिफिट नहीं होता, पर इसका कोई नुकसान है ऐसा हम अभी एग्री नहीं करते। वी डोंट टेक इनटू अकाउंट कि फॉरेन आर्टिकल्स क्या कहते हैं, फॉरेन साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस क्या कहती है। फिर मैंने एक आरडीए लगाया कि भाई जब तुम डिसाइड करते हो रिकमेंडेड डेली डोसेज, आरडीए जो होता है कि आपकी बॉडी को कितना कैल्शियम चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, हाउ डू यू कैलकुलेट दैट। एक आम आदमी तो यही सोचता है ना, इसके कुछ टेस्ट होते होंगे, बहुत एनालिसिस होता होगा। हाँ जी। कोई 4 रेपुटेड डॉक्टर पकड़ लेते हैं, उनकी मीटिंग करते हैं, उनको 1-2 लाख रुपए देते हैं, मीटिंग कॉल करने के लिए, आने जाने का खर्चा देते हैं, वो बैठते हैं 5 मिनट में डिसाइड करते हैं और वो साइंस बन जाती है। आई कॉल्ड फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कि मीटिंग में प्रोड्यूस किए गए थे, बेस्ड ऑन विच दिस डिसीजन वाज टेकन कि ये सब मतलब होना चाहिए कि रोज का कैल्शियम इतना होना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, मेरे को आज से 15 साल पहले बोन्स वगैरह की बहुत इशू हो गया, तो एक बाई चांस गलती से कोई फ्री का कोई स्कीम निकला था, तो चेक कराने गए तो उसने बताया जी आपका ऑस्टियोपोरोसिस है सीवियर, और उससे मेरे बोन से बहुत एक्सट्रीम पेन होता था, जरा सा लगता था तो हफ्ता 10 दिन, मतलब नॉर्मल कार का दरवाजा भी बंद कर रहे हैं तो जरा सा अंगूठा टच हो गया तो हफ्ता भर दर्द होती थी। सो उसके बाद उसमें था कि कैल्शियम लो, विटामिन D3 लो, थोड़े दिन लिया, उसके बाद मैंने देखा कि 3-4 दिन लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है, फिर उसके बाद वैसी सुस्ती और बढ़ जाती है। तो 3-4 महीने ट्राई करने के बाद मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके दूध और दही वगैरह जितना भी कैल्शियम की चीजें सारी बंद कर दी, और आज की डेट में 57 की एज है, और आज की डेट में आई कैन से मेरी माई बोन्स आर बेटर देन एवरेज 20-year-old पर्सन। अच्छा। सो ये जो भी चीजें हैं बॉडी अपने आप से एडजस्ट करती है। आपका कौन सा हार्मोन कम है, अगर हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करने का जो तरीका होता है वो होता है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। अभी हमने एग्जांपल लिया सॉल्ट और वाटर का। हाँ जी। सॉल्ट और वाटर में हमने नमक मिलाया था सिर्फ। अब आप 20 आइटम मिला देते हो, उसमें नमक डाल देते हो, पानी डाल देते हो, चीनी डाल देते हो, और बहुत सारी आइटम डाल देते हो। अब किसी भी सिचुएशन में एक परफेक्ट होता है ना, कि हर एक का प्रोपोर्शन होता है ना, कि ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। जी। अगर आपने सॉल्ट तो ज्यादा दिया 2 चम्मच ज्यादा, जी। और चीनी ठीक डाल दी, तो हमें उसके प्रोपोर्शन तो सेट करने पड़ेंगे ना, तो सॉल्ट एक्सक्रीट करना पड़ेगा। पर अगर आप सॉल्ट के हिसाब से बाकी सब चीजों को एक्सक्रीट कर देते हो, क्योंकि जो पानी निकलेगा वो तो सब में से इकट्ठा निकलेगा ना, ये तो नहीं कि सॉल्ट वाले पोर्शन का पानी अलग है और चीनी वाले का अलग है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ये किडनी हमारा जो काम करता है, ये फिल्ट्रेशन और ये सफाई नहीं करता, ये यही बैलेंसिंग करता है। और उसमें बैलेंसिंग किस तरीके से होती है, वट एवर इज द ऑप्टिमली बेस्ट सोल्यूशन। और वो बेस्ट सोल्यूशन हर मिनरल के लिए अलग अलग नहीं होता। आज की डेट में आपके मिनरल्स में जितनी भी इम्बैलेंस है, वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है कि इतना फ्लूइड कम कर दो तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिल जाता है। परफेक्ट कभी नहीं मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरीके से जब आप हार्मोन का किसी चीज का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो आप उसमें एडिशनल हार्मोन देके नहीं कर सकते।
जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम खा खा के कैल्शियम पूरा नहीं कर सकते। ओके कैल्शियम कम है क्योंकि आपके दूसरे मिनरल्स बिगड़े हुए हैं। ओके तो जब अब उसमें क्या होता है कि आपके उसको दूसरे तरीके से सिंप्लीफाइड इस तरीके से कर सकते हैं कि जो बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन हमने ढूंढा उसमें कुछ मिनरल ज्यादा थे कुछ कम थे, उनको ध्यान में रखे हुए उसको ऑप्टिमम सोल्यूशन ढूंढ लिया। अब अगर हम एक दिन पानी ज्यादा पी लें एक दिन कम पी लें तो क्या होगा, जिस दिन ज्यादा पानी पियेंगे जितने भी मिनरल ज्यादा होंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे और किडनी के थ्रू फिल्टर होकर बाहर हो जाएंगे। ओके दूसरे दिन हम पानी बंद कर देंगे तो जितने भी मिनरल्स कम होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो जो एक बैलेंसिंग का सिस्टम होता है वो परफेक्ट हो जाता है। आप मान लो किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया, दुनिया का कोई डॉक्टर कोई केमिकल कोई दवा उसको ठीक नहीं कर सकती। वो लोग 50-50 साल तक दवाइयां लेते रहते हैं और लगड़ाते रहते हैं। हाँ अब जी इस सिस्टम के ऊपर चलो 3 महीने के अंदर यूरिक एसिड अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके बिकॉज द होल ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो दो मेजर ऑर्गन्स हैं जो इस बैलेंसिंग का काम करते हैं वो है लीवर और किडनी। लीवर आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन होता है उसको बैलेंस करता है और मे बी फ्यू अदर थिंग्स एंजाइम्स वगैरह। और जो किडनी होती है वो हमारे मिनरल्स को और जो हार्मोन्स वगैरह होता है उसको बैलेंस करता है। ओके तो इसलिए हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन सेकेंडली इज बेस्ट। सेकेंड जो चीज होती है जो वॉक एंड रेस्ट है वो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, आपकी बॉडी की कितनी एनर्जी है। ये जो कंडीशन है ना इसका, हाँ जी इस कंडीशन में मेरे इस चैनल के ऊपर कम से कम 25-30 वीडियो होंगी। लोग यूजली डिस्कस ओपनली कम करते हैं। हाँ जी तो हाँ जी इसमें जितने भी लोग होते हैं, आप किसी भी लेडी को जिसको एसिडिटी की बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी उम्र 30 साल हो 25 साल हो 40 साल हो 50 साल हो कुछ भी हो, हाँ जी उसको ये प्रॉब्लम्स होंगी होंगी। एसिडिटी, थायराइड और ये सब चीजें स्टार्टिंग पॉइंट होती है और ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। आपके वाइटल ऑर्गन 60 से 80% एनर्जी यूज करते हैं जो टोटल बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जब वो एनर्जी कम होती है तो ये क्रोनिक डिसीजेज होती हैं, ये सब इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और ये सारी बीमारियां होती हैं। आप एक को ठीक कर लो सारी ठीक हो जाती हैं। और आज की डेट में एसिडिटी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, आप कहीं भी ढूंढ लो। और जिसको भी एसिडिटी होती है वो 24 घंटे के बाद फोन करके कहता है जी मुझे 90% 100% आराम मिल गया। अच्छा 3-4 दिन बाद वो रिवर्स होकर 60-70% पर आ जाता है। फिर धीरे धीरे 2-4-6 महीने लगते हैं पूरी तरीके से ठीक होने में। बट इसके अलावा जो 10-10 20-20 साल से दवाइयां खा रहे हैं, दुखी हैं और उनका दिन पर दिन गिरता रहता है। और आप कभी ना साइड इफेक्ट ऑफ एसिडिटी मेडिसिन या पीपीआई करके देख लेना, उसमें अप टू कैंसर मिल जाएगा ये दवाइयों का साइड इफेक्ट। हाँ हर जी दवाई वो तो का है साइड इफेक्ट। एलोपैथी का हाँ तो जी, है एलोपैथी का तो है ही नहीं सब इट्स साइड। नॉट एलोपैथी, आई एम सेइंग एवरीथिंग। यूनानी हो, एवरीथिंग एलोपैथी हो या कोई भी चीज हो। ओके ओके आप जबरदस्ती योगा करके, योगा करता है, रामदेव को कितनी बीमारियां हो गई हैं। रामदेव अपने घुटने चेंज कराने गया था। अच्छा बालाकृष्णन जो उसका हेड है उसको अभी हार्ट अटैक हुआ था। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है मीडिया को हाँ मैनिपुलेट कर लेते हैं। वो तो हाँ सुना था कि उनको हार्ट अटैक कैसे आ जाए फिर लोग। उसको मैनिपुलेट कर दिया कि जिसको किसी ने मिठाई दी थी उसमें जहर दे दिया और उस जहर की आज तक एफआईआर नहीं हुई। हम्म, और वो उसका किसी ने मतलब रामदेव का एक डिफेमेटरी उसका वो डाल दिया था वीडियो, तो उसको जेल करा दी और जहर दे दिया तो कुछ छोड़ दिया उसको ऐसी। हाँ ये तो है। सो ऑल दिस, आपको अगर इस तरीके की कंट्रोवर्शियल चीज चाहिए हो ना कि वो कहाँ पर कैसे मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं, तो आपको सैकड़ों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अभी एक उसकी डेथ हुई थी राजीव दीक्षित की 5-7 साल पहले। हाँ जी हाँ जी उसका 44-45 की एज थी हाँ जी और मरने से पहले एक दिन बोलता है पिछले 16 साल से मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मेरे को कोई बीमारी नहीं हुई। अगले दिन जब मर गया तो रामदेव उसके मरने के थोड़े दिनों के बाद, थोड़े घंटों के बाद, मतलब 2-4 घंटे, उसका बच्चा जलाया भी नहीं था अभी। बोलता जी इसको ब्लड प्रेशर था, ब्लड शुगर था और 1 घंटा मेरी बात होती थी, मैं इसको समझाता रहा कि अपना हार्ट का ऑपरेशन करा ले, मतलब एलोपैथी वाले हॉस्पिटल में, तो इसने नहीं कराया तो इसलिए मर गया। और वो भी ये बोलता था खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सीज है इनको छुपा दिया जाता है। फिर उसके बाद आज भी उसकी वीडियो वही दोहराती है, वो वही दिखाते हैं आज भी, 16 साल से बीमारी नहीं थी और अगले दिन मर गया बंदा। सो ये सारी की सारी जो स्टोरीज है ना, इसमें साइंस वाइंस कुछ नहीं होती है। जितनी भी आपको बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं साइंस, अब मैं हर चीज का इलाज उल्टा करता हूँ। क्या होता है, ये एक्जिमा होता है। अभी 1 अप्रैल को एक लेडी ने कॉल किया, उसकी 4 साल की बेटी थी।
जी। वो बेटी इसको पैदाइशी एक्जिमा है और इसको उसे फोटो भी भेजी जो मैंने अपने वीडियो में भी लगा रखी है। हाँ जी, मैंने सुना था वीडियो को। हाँ, तो उसमें डॉक्टर्स उसको वो दे रहे हैं, बाद में उसने वो भी बॉटल का भी फोटो भेजा है जिसमें मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, इंटेंसिव एयर मॉइस्चराइजर वगैरह। और मैंने उसको बोला इसको ड्राई करो, उसको पानी बंद कर दो। और उस डॉक्टर बोलते हैं खूब पानी दो। वो घंटे घंटे के बाद कभी कुछ दे रही है कभी कुछ दे रही है, तो उसको दो चीजें बोली थी, एक पानी कम कर दो और दूसरा इसको दिन में 3 बार इससे ज्यादा खाने पीने के लिए मत दो, जो भी दिन है बस उन्हीं 3 टाइम पर दो, सुबह शाम दोपहर को। ओके। तो उसको 3 दिन में ही 60-70% फर्क पड़ गया था। तो ये एक्जिमा इज नॉट स्टैंड अलोन, कम से कम हजारों लोग इससे ठीक हो चुके हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें पानी बंद करा देते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा। ये सारी चीजों बैलेंस करने की जरूरत होती है, ना कि इसको कम ज्यादा करने की जरूरत है। फाइबर का भी एंड रिजल्ट कैंसर होता है। आप एक्सेस फाइबर लो, जैसे वो बोलता है, क्या बोलते हैं उसका, विष्णु रॉय चौधरी, ही सेज कि आप सुबह शाम वो लो, फ्रूट लो, सलाद लो। हाँ जी। एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उसको एक्जिमा था और वो 1-1.5 साल से यही कर रही थी, फ्रूट और सलाद। इसी तरीके से और भी कुछ लोगों का है, किसी का लीवर, इससे सबसे पहले फ्रूट सलाद से लीवर का खत्म होता है। अब इनका बताया है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कि इनको फैटी लीवर भी बताया है। हाँ जी, हाँ जी। फैटी लीवर इज फर्स्ट स्टेज ऑफ द लीवर डिसीज, सिरोसिस इज सेकेंड एंड एसाइटिस इज थर्ड। एसाइटिस के जो मरीज है, 2 मरीज तो पूरे ठीक हो चुके हैं, एक 15 दिन में, एक करीब महीने भर में। और एसाइटिस जो होता है वो जो भी कैंसर होता है ना बॉडी का, स्टमक, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी का, इस सारे कैंसर की जो 4th स्टेज होती है उसमें पेट में पानी भरता है, एसाइटिस होता है। तो जब वो ठीक हो जाता है तो सारे कैंसर भी ठीक होने चाहिए। हाँ जी, हाँ। अभी 3-4 दिन पहले किसी का फोन आया है, उनको माउथ में, मुंह में वो हो रहा था, जो गांठ सी बनती है ना माउथ कैंसर से पहले। तो उनका बायोप्सी वगैरह हुई, तो उसमें बायोप्सी में रिपोर्ट तो आया है कि नेगेटिव है, कि अभी कैंसर नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकता है। अब वो 3-4 लीटर पानी पीने वाला बंदा 600 ml पर पानी पर आया और उसका 1 दिन में स्लाइवा बन गया। सो ये स्लाइवा का, और ये बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं। आप रामदेव का जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने रामदेव का एक यूट्यूब वीडियो आ रहा था कि उसमें वो ही वाज क्लेमिंग कि मैं 2.5 मिनट सांस रोक लेता हूँ। तो मैंने कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने वैसे ही करके देखा, तो मेरा भी 2.5 मिनट से ऊपर 2 मिनट 35 सेकंड हो गया। तो मैंने उसका वीडियो बना के डाला फिर थोड़े दिन पहले। अच्छा। सो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, दीज आर ऑल्सो हार्मफुल। अच्छा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, आपकी जो ब्रीदिंग की स्पीड होती है वो कंट्रोल होती है आपके शरीर में फ्लूइड कितना है। अभी कोरोना वायरस से जितने लोग मर रहे हैं उसका कारण ये है कि लोगों को बार बार बोल रहे हैं गर्म पानी पियो, 15-15 मिनट में सिप करते रहो, ताकि आपका मुंह ड्राई नहीं हो। ड्राई होने का एक ही कारण होता है, आपके शरीर में पानी ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। अब ये जो कंडीशंस हैं, दिस इज अबाउट बैलेंसिंग। ये कमी वगैरह की जरूरत नहीं है, कमी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। जी। तो आप एक चीज को बढ़ाओगे, दूसरी चीज कहीं चलेगी, तीसरी चीज कहीं चलेगी, इम्बेलेंस होता रहेगा। आप सारी जिंदगी दवाइयों के चक्कर में पड़े रहोगे। इसमें आप 15 दिन करके देखो। इट्स नॉट समथिंग, मेरी डॉक्टर तो आपको बोलते हैं 6 महीने में असर पड़ेगा, साल में असर पड़ेगा। आप 10 दिन 15 दिन करके देखो, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, दुनिया का कोई डॉक्टर उसका 1% भी रिजल्ट दे दे तो मान जाऊंगा है। ओनली थिंग इज सीरियसली कर लो। मैं तो मतलब जैसे इनका जो प्रॉब्लम है ना अभी, मैं तो 48 घंटे की भी गारंटी दे सकता हूँ कि 48 घंटे में चालू हो जाएगा, पर मैं उस प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहता कोई, बिकॉज शी इज स्टिल एट ए कंफर्टेबल सिचुएशन। 4-5 दिन हो जाए और आराम से हो जाएगा। नहीं तो आप 48 घंटे के लिए पानी का इंटेक बंद कर दो, इसको चालू हो जाएंगे। अच्छा। सर बताएं फिर कैसे करना। क्या आप बताएं फिर कैसे करना। अभी नहीं 48 घंटे का करना ना, इसके साथ में शी इज स्टिल टू यंग। इसको जो पानी का शेड्यूल दिया वो करे, और 3-4 दिन तक इसको 600 ml पानी, 600 नहीं, इसका पानी का इंटेक शी वाज सेइंग इज वेरी लेस, शी टेक्स हार्डली अबाउट 2-3 ग्लासेस अ डे। यस सर। तो इसको जो पानी का इंटेक है अभी 2-3 दिन के लिए बढ़ाकर ना करीब 2-2.5 लीटर कर दो। अच्छा, 2-3 दिन बढ़ाना है। हाँ, 2-3 दिन बढ़ा दीजिए। उसके बाद 2-3 दिन के लिए 600 ml कर दीजिए। ओके। हर खाने के साथ में 200 ml 1 गिलास ओनली, और दूध वगैरह सारे लिक्विड फ्रूट्स वगैरह सब बंद कर दीजिए। ओके।
उसके बाद एक दिन और पानी बढ़ा के ना फिर अगले दिन पानी 0 कर दीजिए, बिल्कुल एक बूंद भी मत दीजिए, खाना नॉर्मल दो रखिए। तीन दिन 2-3 दिन बढ़ाना है कितना लीटर, और 2-3 दिन 5 से 2-3 दिन या हम्म, हाँ, बेसिकली क्या है कि अगर शी इज डिहाइड्रेटेड तो एक बार हाइड्रेशन इसका ठीक हो जाए, हाँ ताकि जी, ये नहीं हो पानी बंद करने से कोई दिक्कत हो जाए। हाँ जी, तो फिर उसके बाद एक दिन और पानी बढ़ाकर फिर एकदम से डिहाइड्रेट कर दीजिए। डिहाइड्रेट करते ही बॉडी में जितना एक्सेस पानी होता है वो निकल जाता है, अपने आप बैलेंस रिस्टोर हो जाता है, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती है सारी चीजें। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो विल गेट द रिजल्ट हफ्ते में, अदरवाइज आप इजी लेके चलो तो अभी 7 दिन में रिजल्ट, 15 दिन में हो जाएगा सब ठीक। ओके। सर और डाइट के लिए, डाइट आप बोल रहे ना 3 टाइम ही लेना है खाना जो भी, हम्म तो आप बोल रहे ना खाना 3 टाइम, 3 मील्स जो है वो मतलब लेना है टाइम पे, तो उसमें क्या देना है डाइट में? और एनीथिंग एनीथिंग, डाइट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ये जितने लोग बोलते हैं कि ये न्यूट्रिशियस होता है, दुनिया में कोई चीज न्यूट्रिशियस नहीं होती है। हम्म, आप नॉर्मल खाना खाइए, और जब आपका फ्रूट खाने का मन करे हफ्ते में एक दिन जितना खाने का दिल करे वो खा लो, रोज रोज मत अच्छा, खाओ कुछ भी। अच्छा, फ्रूट भी डेली नहीं खाना चाहिए? नथिंग एट ऑल, कोई भी चीज नहीं, दूध वगैरह तो फिलहाल बंद ही कर दो। ओके, तो सिर्फ हेल्दी डाइट में क्या दें फिर हेल्दी इनको? कुछ होता ही नहीं है। हेल्दी इज ए मिथ। सी आपको बता दिया, जो बैलेंसिंग होती है वो फ्लूइड से होती है। आपका जो चीज कम ज्यादा होती है वो फ्लूइड अपने आप एडजस्ट कर लेता है, और दुनिया में ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें आप बिना फ्लूइड के न्यूट्रिशन को एक्सपर्ट वो कर सको कंट्रोल। देखिए आपका बैलेंस आउट कैसे होता है, खाने से। हाँ जी, आपने कोई चीज रोज खाई तो आपका बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। आपने एक दिन 10 किलोमीटर चले, दूसरे दिन आप 1 किलोमीटर रेस लगाई, तो ये सारी जो प्रोसेसेस होती है, किसी दिन आपने ज्यादा लेटे, किसी दिन आपने ज्यादा चल लिया, किसी दिन आपने ज्यादा भाग लिया, किसी दिन ज्यादा बातें कर ली, तो आपका जो बॉडी के रिसोर्सेज होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन होता है, वो अलग अलग तरीके से यूज होता है। जब आप रनिंग कर रहे हो तो मे बी सम प्रोटीन इज ऑल्सो यूज, अदरवाइज मे बी कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज, एंड सम ऑफ द डेज जब आप हिले ही नहीं अपनी जगह से, तो कुछ तो वो इम्बेलेंस तो है नेचुरली अपने आप क्रिएट होता रहता है। आप फ्लूइड को कम ज्यादा करो, वो 99% अपने आप मैनेज हो जाता है। तो न्यूट्रिशन या खाने की इंपॉर्टेंस होती है 10-20% होती है। आज की डेट में क्या है, साइंस ने 90% तो इंपॉर्टेंस रखी हुई है खाने की, न्यूट्रिशन की, हाँ और जी, फ्लूइड की 10%। हर आदमी एक ही चीज बोलता रहता है जी, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। यूजली जो पीसीओएस वगैरह की जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, आज की डेट में 90% प्रॉब्लम होती है जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं, या न्यूट्रिशन जिनका बहुत बिगड़ा हुआ है कि खाने पीने में वो टाइम नहीं है, एक्सरसाइज कोई करना नहीं है, पूरा पूरा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं। नहीं सर, इसका तो ना सिटिंग स्टडीज आवर्स ज्यादा रहते थे 10th क्लास से लेके, और इसको स्ट्रेस भी रहता था मार्क्स के लिए, अभी सिलेबस हुआ नहीं, अभी मार्क्स कम आ गए, अभी ऐसे। मैंने आपको तो गाइडलाइंस में तो यही बोल रहा है कि इसको ओवरवेट और स्ट्रेस की वजह से ये पीसीओएस प्रॉब्लम हुआ है। ये सब बेकार की बातें है। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। स्ट्रेस अगर हो गया तो वो कम कैसे होगा। आपको मार्क्स का स्ट्रेस हुआ, आप मार्क्स को लेके स्ट्रेस नहीं करोगे, आपको थोड़े दिनों बाद स्ट्रेस नहीं ले रहे इसलिए स्ट्रेस हो जाएगा। आपको 2 दिन तो ठीक लगेगा, आप खाली बैठ गए, आपने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी, क्या होगा, अगेन यू विल बी स्ट्रेस्ड। तो आपको स्ट्रेस है ये कह के जाओ, डॉक्टर ने पला झाड़ लिया, उसने फीस ले ली, उसका काम खत्म हो गया। ये सॉल्यूशन थोड़ी है आपका। आपको स्ट्रेस किस चीज से होता है, आपको एनर्जी नहीं होती है तो स्ट्रेस होता है। आपको मान लीजिए आप किसी से बात करके देख लो, जिन लोगों का एनर्जी लेवल कम होता है, तो घर में बच्चों को निकाल देते हैं, जितना भी एनर्जी कमी होती है ना, बच्चों को डांटते रहेंगे, मारते रहेंगे। जी, और जिनका एनर्जी खूब होती है, अब मैं कईयों को एग्जांपल देता हूँ, जैसी आपकी एनर्जी बढ़ेगी ना, लोगों को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा क्यों आता है, एनर्जी होती नहीं, हमेशा दूसरे लोगों को टोकते रहेंगे, तुमने ये नहीं किया, देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स गोज अप। जिसका एनर्जी लेवल अच्छा होता है वो बेकार के झगड़े में पढ़ने की जगह सारे काम खुद ही कर लेता है। उसको उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसको कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। जी, हकीकत यही है। आपने कितनी बार सुना होगा कि भाई जो कमजोर होता है गुस्सा उसी को आता है, एंड दैट इज द रियल रीजन फॉर स्ट्रेस ऑल्सो। सी आप मेरे ख्याल से तो चिंता ना करो, बिकॉज इट्स नॉट ए वेरी लॉन्ग ड्राइव कि आपको 6 महीने साल लगना है, हफ्ता 10 दिन भी नहीं लगते। और जिस दिन आपको टेंशन हो जाए ना कि ठीक नहीं हो रहा, उस दिन बता देना। एक और मेरा वीडियो है इसके ऊपर, लेडी फ्रॉम बॉम्बे,
अराउंड आई थिंक 35-40 के बीच में थी शायद, अच्छा। एंड नहीं 43-42 के आसपास था. She had PCOS since the age of 16-17. तो उसका जो एक बार कंसीव वगैरह भी किया तो उसका वो हो गया था, क्या बोलते हैं, मिसकैरेज वगैरह हो गया था. ओके ओके सर। एंड फिर उसको बताया डॉक्टर ने कि आपका प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी हो गया. सो मैंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जिसका भी हो ना 15 दिन में वो क्या कहते हैं रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है. तो शी कॉल्ड अप एंड उसका भी शायद यही था मानना कि पानी ज्यादा पीना चाहिए. तो शी वाज ड्रिंकिंग इन ऑलमोस्ट 4 लीटर पर डे. तो उसको बोला तो उसने 1-2 दिन कभी पानी कम किया, अगले दिन डर के फिर बढ़ा लिया. तो शी सेंड मी रिपोर्ट आफ्टर फ्यू डेज, 6-7 डेज. मैंने कहा जी आप ये सब ना इस तरीके से इतना डर के कर रहे हो ना, अब आप एक काम करना, जब आपको डिसाइड हो जाए ना कि आपको मतलब चालू होने चाहिए पीरियड्स, तो आप उसके 48 घंटे पहले बता देना. शी मैसेज मी आई थिंक ऑन फर्स्ट. तो मैंने कहा जी ऐसा है कि अगर आप अभी मैसेज कर रहे हो और अभी मैं आपको बताऊंगा तो अगर 6 से चालू होने चाहिए. तो मैंने कहा आप 6 से पहले बोल रहे हो तो 6 से पहले चालू हो जाएंगे, पर 4 को भी हो सकते हैं 2 दिन मतलब के बाद. तो शी सेड कि अगर वो भी हो जाए तो भी चलेगा, 4 को हो जाए 6 को हो जाए, इट्स वन एंड सेम थिंग. तो उसको बताया कि डिहाइड्रेट कर लो, पानी छोड़ दो. तो उसके बाद शी कॉल्ड, आई थिंक उसने बताया कि 4th को उसने चालू किया पानी छोड़ना. और वो उसने इसलिए बताया क्योंकि उसको बताया था कि उसने खाना पीना भी कुछ नहीं है, सारा दिन पानी भी छोड़ देना, खाना भी नहीं है. ओके। तो हाँ, शाम को उसने बोला कि सर दर्द हो रहा है. तो सर दर्द से बचने के लिए क्या तरीका होता है कि आपको सारा दिन वॉक एंड रेस्ट करना होता है. अगर आप वॉक एंड रेस्ट नहीं करोगे, खाना पीना छोड़कर आप लेट जाओगे तो सर दर्द हो जाएगा दोपहर को 2-3 बजे तक. तो उसका सर दर्द शुरू हो गया था. तो फिर उसको भी बोला कि थोड़ी देर वॉक एंड रेस्ट करो, आधा पौना घंटा ठीक हो जाएगा. तो शी डिड दैट एंड 6 तारीख को 3-4 बजे के बीच में शी सेंड मैसेज कि चालू हो गए. ये उनका है जिनके मतलब एजिंग वगैरह कह लो, कुछ कह लो, उनके मेनोपॉज हो जाते हैं. उसके 6-6 महीने बाद के 2-2 साल हो चुके होते हैं, उसका 15-20 दिन में ठीक हो जाता है. इट्स वेरी इफेक्टिव थिंग. और मैं तो जैसे इसने अपना डिटेल्स भेजा है कि इस साल में इतने दिन का होता था, इस साल में इतना, मेरे तो अभी तक का जितना भी लोग है ना उनके 28 डेज से 6 से 12 घंटे से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता. 28 डेज मीन्स 28 डेज ओनली. ओके। इसका इतना एक्यूरेसी है. तो अभी कल से स्टार्ट करे सर फिर ये पानी का? कल से हाँ, अभी इसने मेरे ख्याल से शेयर सिंह की उसने आज शायद 200 ml पानी पीने का सिस्टम चालू किया है. हाँ जी। सो अगर अभी किया है तो मे बी कल भी वो 200 ml वाला कर ले और फिर परसों बढ़ा ले पानी. परसों बढ़ा रहे? हाँ, परसों बढ़ाकर एक बार फिर बताया कि उसे यूरिन आउटपुट बढ़ जाना चाहिए, काफी अच्छे से खुल के यूरिन आना चाहिए. अगले दिन परसों पानी फिर कितना? परसों 3 लीटर कर दो हर 1 घंटे में 200 ml. अच्छा, मिलीलीटर? 200 मिलीलीटर, 3 लीटर या 2.5 लीटर हो जाए. 2.5 लीटर इज ऑल्सो फाइन, एज के हिसाब से 2.5 भी चलेगा. तो उसके बाद नेक्स्ट डे पानी मतलब 2.5 लीटर करने के नेक्स्ट डे पानी बिल्कुल 0 कर देना. ओके। और 0 खाना से पूरा कितने रखना दिन रखना है? 2 दिन? है, एक ही दिन. और खाना? खाना पूरा फुल, खाने में कोई कमी नहीं करनी किसी भी दिन. खाना इज द मेन न्यूट्रिशन. बल्कि खाना 2 रोटी की जगह 3 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. बल्कि पानी कम होगा तो वो भी रेगुलेट हो जाता है काफी हद तक. फिर खाना तो ये 2 रोटी मुश्किल से खाती है, वेजिटेबल इसको पसंद नहीं होती कोई. वेजिटेबल पसंद नहीं होती. बस पनीर खाती है, वो भी अब 7 डेज पनीर तो बन नहीं सकता. हाँ जी, पनीर खाती है बस, अब 7 डेज पनीर तो बन नहीं सकता फिर डेली नहीं चावल पनीर. दाल खिलाओ ना. हाँ जी. चावल दाल इज बेस्ट थिंग. अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा. इतना नॉनवेज खाकर वो पचेगा नहीं, डाइजेशन तो वैसे ही खराब हो जाएगा उससे. रोज रोज पनीर खा के तो नॉन वेज तो नहीं, पनीर का रहता है, इसको पनीर बना दो डेली. नहीं, एवरीथिंग मिल्क प्रोडक्ट जितने भी है सारे बंद कर दो. वो उसकी एक्सेस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है. मिल्क लेना ही नहीं है सर? नहीं, मिल्क भी नहीं और मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं, कोई भी दही वगैरह कोई भी चीज नहीं. ओके. और वॉक इन रेस्ट तो. और सिर्फ मतलब वैसे अगर बच्चों को कुछ देना है हेल्दी, तो आप कह रहे हो हेल्दी कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जी. डाइट क्या रखनी चाहिए जो सर? गरीब लोग खाते हैं बस वो ही होना चाहिए. 2-3 रोटी होगी, दाल होगी, सब्जी होगी, बस. नहीं, बाकी सारी चीजें बीमार पड़ने के लिए होती हैं.
क्या खाएं फिर डाइट में सर? बता दो, सिर्फ यही खाओ, बाकी जो आदतें पड़ी हैं वो एकदम चेंज नहीं होती, उसमें टाइम लगेगा, पर जितना कट डाउन कर सको कट डाउन करो। सर एक मुझे ये पूछा था, जो मैदा खाते हैं बच्चे, कुछ ब्रेड नहीं में होता, ज्यादा। कुछ नहीं होता। जब आप रोज एक ही चीज खाओगे ना, कुछ भी खाओगे तो वो प्रॉब्लम करेगी। आप रोज सुबह शाम फ्रूट खाना शुरू कर दो, उससे भी प्रॉब्लम होगी। सलाद खाओगे उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो कुछ भी रेगुलर नहीं खाओ। आपके 7 दिन के लिए 7 आइटम होने चाहिए, रोज बदलते रहो। ओके ठीक है जी। सर, मुझे अपने लिए भी बात करनी थी, आपके मैं पास अभी थोड़ी देर टाइम है? बाद कॉल करूँ, मैं अभी बाहर आया हूँ। हाँ मैं जी, हाँ थोड़ी देर जी। में करता हूँ, आधे घंटे में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी, हाँ जी। अंकल, आज ना मैंने जैसे दोपहर का खाना खाया था ना, उसके बाद मैंने वो वॉक एंड रेस्ट वाला रूटीन फॉलो नहीं कर पाई मेरी क्लासेस की वजह से। हाँ जी। तो फिर अब मुझे क्या करना है? क्या वॉक एंड रेस्ट नहीं कर पाए? हाँ, वो हाफ डे के लिए किया था, कर लो अभी थोड़ी देर सोने से जैसे आपने पहले। कहा था ना, एवरी 45 मिनट्स। हाँ कोई बात नहीं, आप लगातार कर लो, 1 घंटा कर लो सोने से पहले। ठीक है, और कल से फिर एवरी 45 मिनट्स। भी आप मिस करो तो इकट्ठा कर लिया करो उसको। और दोपहर में ना मैंने आपने 1 गिलास बोला था ना, मैंने उससे थोड़ा सा ज्यादा पानी पी लिया था। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता उससे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा करने से। अब आप क्या करोगी, कल ना आप खूब सारा पानी पी लो। आप ना हर 1 घंटे के अंदर आप 200 ml का गिलास पी लो। ठीक है, और घंटे घंटे जैसे के आपने लिखा साथ हुआ था 7 AM to 6 PM। हाँ कुछ ऐसा कर लो, कुछ 7 से अगर आपको पेट में दर्द वगैरह शुरू नहीं हो ना, तो थोड़ा सा और ज्यादा पी लेना। अभी हो रहा था दर्द तो। क्यों, अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया। नहीं, कल से हो रहा था, फिर मैंने वॉक एंड रेस्ट किया तो ठीक हो गया था। हाँ तो वो अब करते रहो, फिर वो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अब मैंने फिर दोपहर के बाद किया नहीं तो थोड़ा सा होने लग गया, फिर अब ठीक हो गया। ठीक है, आप कर लो उसको। और आपकी मम्मी से बात होनी थी, वो कल होगी। नहीं नहीं, आप अभी करा सकते हैं, अच्छा अच्छा, अभी कर लेंगे। चलो। तो आप कॉल करोगे दोबारा, कैसे करना है? नहीं, आप कर लो अभी। कल। हाँ। हाँ दो। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आप कह रहे थे आपको बात करनी थी। हाँ जी सर, वो मुझे अपने लिए बात करनी थी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर मुझे ना काफी टाइम से पेन रहता है आर्म्स और लेग्स में। हाँ जी, आर्म्स और हैंड्स में। आर्म्स और लेग्स में, दोनों जगह। हाँ तो आप भी इसी रूटीन को फॉलो करो और 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। ये कुछ टाइम पहले किसी ने फोन किया था, करीब 2-3 महीने हुए हैं उनको, उनके भी आर्म्स और लेग्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ तो जी। उन्होंने भी किया था, तो 2-4 दिन बाद उनका फोन आया था। मैंने नंबर भी, बात भी शायद करा सकूँ मैं, मिलता है तो मैं, या दोबारा कॉल आती तो बताऊंगा आपको। तो इससे हाँ बड़ी जल्दी जी, ठीक हो जाता है आपको। आप पानी कितना पीते हो दिन में? पानी तो बस जैसे खाने 2-3 गिलास ही हो पाता है खाने के साथ। और दूध वगैरह? दूध तो सर मैं दूध ही पीती हूँ, चाय तो पीती नहीं हूँ, तो फिर सुबह शाम दूध हो जाता है 2 आप ये टाइम। दूध छोड़ो और दूध पीना बंद करो आप। और पानी का 1 दिन 2 दिन तो आप खाने के साथ पानी पियो, उसके अलावा पानी नहीं पियो। और उसके बाद एक दिन ना, अच्छा तीसरे दिन पानी खूब पी लो। हर 1 घंटे में 1-1 गिलास पीते जाओ। अच्छा और वॉक इन रेस्ट भी कर लो। और 2 दिन जब है ना, जब पानी आप 1-1 गिलास पी रहे हो खाने के साथ, उसके अलावा दूध और चाहे वो कोई भी लिक्विड मत लेना, फ्रूट्स वगैरह भी मत लेना। तो अच्छा उसमें वॉक इन रेस्ट भी करते रहो, तो एक तो आपको उसी से आराम मिल जाएगा। आप हर 40 मिनट में ना 5 मिनट चल लो और 5 मिनट लेट जाओ। तो इससे आपको काफी हद तक पूरा। पेन्स आपके कम हो जाएंगे। अच्छा, पूरा दिन मतलब यही करना है 40? हाँ 40-45 मिनट्स में 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। आजकल तो लॉकडाउन है, आजकल तो बाकी दिनों में तो पता नहीं, हो नहीं पाएगा, बट आजकल तो हो ही सकता होगा। हाँ, नहीं नहीं, मतलब पूरा दिन ही करना है ये रूटीन? बिल्कुल बिल्कुल, 15-16 घंटे में 5-5 मिनट चलोगे, 40-40 मिनट, तो भी करीब 20 बार होगा ना दिन में। तो 20 × 5 100 मिनट ही तो हुए टोटल। लोग तो एक ही बार में चल अच्छा लेते हैं 100 मिनट। तो इसमें तो आपको रुक रुक के चलना है ना। अच्छा। और अभी दूध, पानी आप जैसे बता रहे थे कि कल मुझे खाने के साथ पीना है। हाँ, खाने के साथ पीने से ना आपका ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन हाँ थोड़ा ठीक जी। हो जाता है। उसके बाद एक दिन खूब पानी पी लो अच्छे से। नहीं, और कल फिर खाने के साथ कितने, कल एक ही दिन पीना है, फिर परसों? 2 दिन आप पी लो, 2 दिन खाने के साथ साथ पी लो।
2 दिन, अच्छा। उसके बाद तीसरे दिन बहुत बढ़ा दो, 3 लीटर कर लो, और चौथे दिन पानी बिल्कुल बंद कर दो। तीसरे दिन टोटल कितना पानी पीना है एक दिन में फिर? 3 लीटर के करीब हो जाएगा, 2.5 से 3 लीटर। 3 लीटर। और चौथे दिन? चौथे दिन बिल्कुल 0 कर दो। और चौथे दिन आपको दोपहर लिक्विड तक भी नहीं लेना? हाँ, लिक्विड नहीं लेना, सॉलिड लेते हो तो चौथे दिन आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो चौथे दिन आप कुछ भी मत खाओ भी मत, पियो भी मत। अच्छा। और उसके लिए क्या है, जैसे अब अगर जैसे खाना खाते हैं हम, जैसे जब आप बोल रहे हो कि चौथे दिन कुछ मतलब पानी नहीं पीना, तो हम कुछ भी खाना खाते हैं तो फिर उसमें तो जैसे पानी तो यूज होता ही है ना। जैसे जब आप खाने के साथ पानी पीना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे करके वो एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, आपका ब्लड वॉल्यूम ठीक हो जाता है। वो चौथे दिन आप बोल रहे पानी बिल्कुल नहीं पीना, उससे पहले दिन आपने इतना खाना खाएंगे उससे नहीं, जो हम खाना बनाएंगे उसमें तो फिर पानी यूज होता है ना, जैसे वेजिटेबल बनाएंगे तो उसमें कोई बात नहीं, उसमें जितना होगा वो कोई बात नहीं, उतना चल जाएगा। अच्छा, वो चल जाएगा। फिर एक्सरसाइज कुछ करना होता है इसके लिए? बस यही वॉक एंड रेस्ट ही करना होता है। वॉक एंड रेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो एनर्जी मिलती है ना, उसको बढ़ाना होता है। वो एक बार वो एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर आपको थकान वकान कुछ नहीं होती। बल्कि जो मैं बता रहा हूँ ना, आप कुछ खाओ भी मत, पियो भी मत। आपने देखा होगा करवा चौथ के दिन लोग करते हैं तो उनको दोपहर के बाद ही प्रॉब्लम होने लगती है, शाम तक सर दर्द होने लगता है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या है कि आपको जिस दिन खाना पीना नहीं है, उस दिन आपको सुबह उठकर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करना है। अच्छा। 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करने के बाद में आपको 1 घंटा कम्प्लीटली सोना है। फिर उसके बाद उसके 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करना है और 1 घंटा सोना है। ऐसे तो फिर पॉसिबल हो पाएगा 1 घंटा? 1 घंटे में 5 मिनट चलने, 5 मिनट लेटने, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। नहीं, फिर सोने का आप बोलो ना कि उसके बाद फिर 1 घंटा सोना है हर बार। हाँ, वो तो आप मतलब इलाज करने के लिए तो करना पड़ता है, पर उसका रिजल्ट जो होता है ना, वो 1 दिन के अंदर आपको ये लगता है करना है सर, जब कुछ नहीं खाना जिस दिन। हाँ, उस दिन कर सकते हैं। उस दिन करने से ये रहेगा कि आपका एनर्जी लेवल एकदम से शूट अप करेगा, आपके जितने पेन वेन है सब खत्म हो जाएंगे। तो फिर कितना हो जाएगा फिर 1 घंटा वॉक करने से 1 घंटा सोना? तो 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट में भी क्या करना है, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है। तो 1 घंटा जो वॉक एंड रेस्ट होगा उसमें आधा घंटा चलना हो जाएगा और आधा घंटा रेस्ट करना हो जाएगा, और वो भी 5-5 मिनट करके। अच्छा। लगातार नहीं चलना है आपको। और उसके बाद 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट। तो अगर 12 घंटे भी आप ऐसे करते हैं तो 6 घंटा वॉक एंड रेस्ट हो गया और 6 घंटे कंप्लीट सोना हो गया। और उसके अलावा 8 घंटे तो रात को सो ही रहे हैं आप, 6-7 घंटे 8 घंटे जो भी। तो उसमें आपको रेस्ट पूरा मिल जाता है। उसमें क्या होता है, आपको कोई थकान नहीं होगी, आपको कोई प्यास नहीं लगेगी, आपको कोई भूख नहीं लगेगी। जो आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं ना, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वॉक एंड रेस्ट करने से जो चलने से जो एनर्जी मिलती है वो वाइटल ऑर्गन्स को मिलती है। और आपको थकान, भूख, प्यास तब लगती है जब आपके वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी ना मिले। तो आप पूरा दिन वॉक एंड रेस्ट करके वो एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हो अपने वाइटल ऑर्गन्स को, और उससे एनर्जी लेवल एकदम से शूट अप करता है। लोग 70-70, 80-80 साल की उम्र में लोगों ने किया है, और लोग तो बल्कि 1 दिन के बाद कहते हैं जी बोलो तो 1 दिन और कर लेते हैं इसको। अच्छा। 2-2 दिन भी लोग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। बट मैं किसी को एडवाइस नहीं करता 2 दिन करने के लिए। मैंने 2 दिन किया हुआ है और कुछ नहीं दिक्कत होती, बल्कि आपको चश्मा जिसको लगाता है वो उसको दिखाई भी साफ देने लगता है 1 दिन बाद। अच्छा, ऐसा भी। पर इसमें थोड़ा सा खाने में कुछ घी भी कौन सा यूज करना है, क्योंकि आप बोले ना दूध वाली चीजें, दूध से बनी चीजें नहीं यूज करनी। नहीं होता, 1-2 चम्मच से कुछ नहीं होता। जो आप नॉर्मल घी वगैरह यूज करते हैं हमारे तो देखिए नॉर्मल जो होता है ना, हाँ, उसमें सब में कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल जितना भी होता है 1-2 चम्मच से कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल जो भी करते हो करते रह सकते हैं। पर अगर कोई जैसे दूध पीते हैं या रोज दही खाते हैं आधा कटोरी, 1 ही कटोरी, तो वो सब नहीं करना। दूध से, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, ये सब नहीं लेना। वो तो कम से कम कोई भी लेगा तो दूध तो 1 गिलास लेगा ना। हाँ, वो तो है। घी वगैरह से कुछ नहीं होता। घी में तो वही होता है ना, फैट ही होता है। बेसिकली जो घी के अंदर हार्मोन्स वगैरह होते हैं, सॉरी दूध वगैरह के अंदर, और जो दही वगैरह में भी होते हैं हार्मोन्स हो गए, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम एक्सेस हो जाता है बहुत ज्यादा, और हड्डियों की ज्यादातर प्रॉब्लम कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से होती है। मैंने आपको बताया ही था कि मेरे को हड्डियों का इशू था बहुत सारा, तो जब हम दूध और कैल्शियम बंद किया तो एकदम ठीक हो गया। सर मेरे को ना जैसे 10 ईयर से प्रॉब्लम है ये पेन का। देखो जी, मैंने ना सर मैंने बाहर टेस्ट करवाया ना, तो वो कहते हैं कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया प्रॉब्लम है।
और वो होती क्या, ऑटोइम्यून उसमें वो सिस्टम मैं प्रॉब्लम होती है। हाँ, उसमें सर क्या होता है वो ना दे देते हैं, एक तो यही मतलब बेसिक कैटेगरी विटामिन बताइए, कैल्शियम दे देते हैं। एक मिनट, बेसिक कैटेगरी बताइए। उसका बेसिक कैटेगरी तो ऑटोइम्यून सिस्टम प्रॉब्लम ही होती है ना। हाँ जी। ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम की कोई दवा नहीं होती। एक्जिमा भी ऑटो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके। और सोरियासिस भी ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी बीमारियां जो ऑटो इम्यून सिस्टम की होती हैं, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता, 6 दिन में ठीक हो जाते हैं पूरे। और मैं वही कहता हूँ कि मैं इतना परेशान हूँ इस चीज को लेकर कि अगर मैंने मान लो 100 पेशेंट भी ठीक कर दिए तो अभी तक 2-4 नोबेल प्राइज तो मिल जाने चाहिए। और ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम एक डिसीज नहीं है, आप लिस्ट उठा के देखो, सैकड़ों डिसीज है ऑटो इम्यून सिस्टम की, जिसका कोई कारण नहीं पता, कोई सर पैर नहीं पता, किसी की कोई दवा नहीं बनी हुई। आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम होती है, उसका कोई सर पैर किसी के पास नहीं है। क्यों होती है? और जिनकी होती है उनको पता है कितनी दर्द होती है, कितना प्रॉब्लम होती है। दिन मतलब हाँ उठना सर, बैठा मेरी स्वेलिंग रहती है आर्म्स लेग्स पे बहुत ज्यादा। एक लेडी और है, सर अभी मुझे 3-4 मंथ पहले थायराइड ना बॉर्डर लाइन पे आ रहा था। देखिए और अभी फिर ना मैंने एक लेडी है जो 59 ईयर ओल्ड है, ठीक है, वो लंगड़ा के चल रही थी। उनका ब्लड प्रेशर 220 तक जा रहा था। ओके। और उनका कहना यह है कि करीब 1 महीना 10 दिन 40 दिन हुए होंगे, उन्होंने अपने घुटने का ना डाया लिया होता कि कितना मोटाई है। तो एक घुटने की 18 इंच आ रही थी, एक की 19 इंच आ रही थी। 40 दिन के बाद उनका कहना था कि एक की 14 इंच आ रही है, एक की 15 इंच आ रही है, तो 4-4 इंच कम हो गया। हाँ जी। और 4 इंच बहुत ज्यादा होता है। 10-15 किलो वेट कम हो गया 1 महीने 40 दिन में। वो ओवर वेट भी थी। तो बेसिकली पर उन्होंने किया थोड़ा सा दिल लगा के था, सीरियसली पूरा 40 दिन का आप समझ लो कि सारे काम धाम छोड़ के ये काम करते रहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ गया था, 130-170 की रेंज में रहने लग गया था। तो बेसिकली अगर आप इसको प्रॉपरली करते हैं ना, पूरा ये सोच के कि करना है, और आप करेंगे तो आप बेटी से भी करा पाएंगे। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप 5 मिनट नहीं चल पाते 3 मिनट चल लो जब ज्यादा सुस्ती आ जाए, पर ये है कि चलते रहो। ओके। ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दो, आपको सुस्ती आ गई 1 घंटा 2 घंटा स्किप मार दो, सो जाओ। आप जितना आराम करोगे सोओगे उतना अच्छा है, परंतु फालतू नहीं। ये नहीं कि आप सीधा 8 घंटे सो गए। रात को तो सोना है, अच्छा, दिन में जैसे दोपहर को खाने के बाद सोना होता है तो वो सो जाओ 1-2 1 घंटे। घंटे। हाँ, 1 या 2 घंटे बहुत है। ओके। क्योंकि जितना वॉक एंड रेस्ट करोगे उसमें भी बहुत थकान होती है, बहुत एनर्जी, क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव होना होता है, तो उसमें काफी एनर्जी लग जाती है। तो उसमें एक्स्ट्रा नींद आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें वेट लूज के लिए वेट जैसे ओवर है तो इस दुनिया में इसके अलावा वेट लूज का कोई सिस्टम नहीं है। जो आदमी जिम जाके वेट लूज करता है, जो खाना लूज करता है, खाना कम करके, जो भी लेडीज का या गर्ल्स का फोन आता है जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया, पीरियड्स मिस होने शुरू हो गए। एक अभी नेशनल प्लेयर की लॉन टेनिस प्लेयर थी, उनको 21 साल की उम्र में होने लगा ये प्रॉब्लम, जो कि वो 10-10 किलोमीटर स्प्रिंटिंग करती थी, रनिंग करती थी, वेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो उनको भी ये बोला कि आप सारी एक्सरसाइज बंद कर दो, वॉक एंड रेस्ट पर आ जाओ। वो फिर भी आदत पड़ी होती है लोगों की, फिर भी बीच बीच में वो कर लेते थे, बट जब उन्होंने शुरू किया तो उनको हफ्ते 10 दिन में आराम हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये सब तुक्का होगा, फिर दोबारा से उन्होंने शुरू कर दी रनिंग वगैरह। तो बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म इसका बहुत थिन वो गेम होता है, जो कि किसी भी मतलब कहीं पर भी कोई एडवाइस नहीं करता, सब मिसगाइड करेंगे आपको। ऐसे ही सर, अभी यहाँ भी जहाँ भी दिखाता है ना वो तो एक स्ट्रेस रिलीज की मेडिसिन दे देते हैं। वो कौन सी मेडिसिन होती है? रात में लेना है और वो फिर सुबह फिर उसे इतनी नींद आती है, काम नहीं होता। बेहोश करने और फिर एक पेन किलर दे देते हैं और एक वो सप्लीमेंट्स दे देते हैं, बस ये 3 चीजें देते हैं। आपने कभी पढ़ा है पेन किलर से किडनी फेल होती है? आपने कभी पढ़ा पेन किलर से किडनी फेल होती है? हेलो 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 हेलो।